रोटी लगाना पड़ता है। चलिए एक बार फिर आपका प्रजापति क्लासेस में स्वागत है। हम लोग हिंदी भाषा का इतिहास पढ़ रहे थे बाबू। हिंदी भाषा के इतिहास से संबंधित आज कौन सी क्लास चलेगी? छठी क्लास। और हम लोग पश्चिमी हिंदी के अंदर जो 5 उपबोलियां आती हैं उनका हम डिटेल्स पढ़ रहे थे। तो कल हम लोगों ने किसके बारे में चर्चा किया था? खड़ी बोली। कल हम लोगों ने किसके बारे में चर्चा किया था? खड़ी बोली। तो खड़ी बोली के बारे में बहुत सारे प्रश्न लिखवा दिए गए थे। आज हम चलेंगे खड़ी बोली का क्षेत्र। पॉइंट डालेंगे आप लोग बेटा, खड़ी बोली का क्षेत्र। अच्छा, सबसे इसका मुख्य क्षेत्र कहाँ है? कल बताया था मैंने, मेरठ, है ना? मेरठ, ये बात आप जानेंगे ना। अच्छा, खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है? हाँ, प्रथम कवि अमीर खुसरो। अब प्रथम महाकवि अयोध्या उपाध्याय हरिऔध। ये कल बहुत बारीक बारीक चीज़ें थी। आज हम देखते हैं बेटा, यहाँ से प्रश्न बनेगा वनडे एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, और टीजीटी पीजीटी के लिए। अभी एक बार आप लिखेंगे। चलते हैं हम लोग देखेंगे बेटा। खड़ी बोली का मुख्य क्षेत्र मेरठ है। खड़ी बोली का मुख्य क्षेत्र मेरठ है। खड़ी बोली का मुख्य क्षेत्र मेरठ है, कल भी बताया गया था। खड़ी बोली का मुख्य क्षेत्र बाबू मेरठ है। फिर लिखेंगे और कहाँ कहाँ बोली जाती है, 1 मिनट में हम याद करवाएंगे। दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर। लिखेंगे बिजनौर, गाजियाबाद, आगरा। बिजनौर, गाजियाबाद, आगरा, रामपुर। याद हो जाएगा बाबू 1 मिनट में। रामपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर लिख दिया मैंने बाबू। हाँ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, देहरादून, अंबाला, लिखेंगे। इसको हम तुरंत याद करवाते हैं। ये लिखेंगे आप लोग, ध्यान दीजिए। खड़ी बोली का क्षेत्र कौन कौन सा है? बोले नहीं। खड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है बेटा? खड़ी बोली का मुख्य क्षेत्र कहाँ माना गया? मेरठ में। खड़ी बोली का मुख्य क्षेत्र मेरठ में माना गया। इसको जरा हम ध्यान देंगे, देखते हैं। दिल्ली कैसे याद होता है? मेरठ कहाँ से? दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, गाजियाबाद, आगरा, रामपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, देहरादून, अंबाला। देखो कैसे याद होता है कि यानी ये कहाँ कहाँ पे बोले जाते हैं। ये खड़ी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है। मुख्य क्षेत्र याद रखेंगे बेटा, क्या है? बार बार मैं बोलता रहा, मुख्य क्षेत्र इसका क्या है? मेरठ। अब देखो कैसे याद रखेगा। कौनो चीज रट हो जाई, उरट हो जाई हो, जैसे सुखाई गल, रट हो गल, उरट हो गल, खड़ा हो जाए। ठूठा देख लिया, ठूठा
अरे निर्जीव जो हो जाता है वृक्ष भाई सूख जाता है, जो नहीं कर ठूठा ठूठा हो गया, मसवा सोना हो जाता है ना। अब वो क्या, वो लचकेगा नहीं, वो ऐसे क्या रहेगा, खड़ा रहेगा। तो उरट होगा, रट माने मेरठ, मेरठ, मेरठ में क्या बोली जाती है बेटा, खड़ी बोली। अब वैसे आपको पता है मेरठ माने मुख्य केंद्र है ना खड़ी बोली का। अब आप देखेंगे दिल्ली, दिल्ली में तू खड़ा हो पाई बया, ये तनी जनसंख्या कुल मार के गिरा दिए तो है ना भाई। दिल्ली भाई बहुत ज्यादा एरिया है कि नहीं एरिया है, तो आप वहां पे बहुत ज्यादा जनसंख्या, तो आप वहां खड़ा नहीं हो सकते बेटा। तो दिल्ली में क्या बोली जाती है, खड़ी बोली। मेरठ जान गए है ही का हो, अगर तुम्हें खड़ा हो कोई सहारा लेवे कोई, तुम्हें अगर खड़ा हुआ कोई तो कहाँ लेवे कोई, तो सहारनपुर में क्या बोली जाती है, खड़ी बोली। आगे चलेंगे, आंचल यही सोचा तब आई, ऐसे ना आई। सहारा लेवे कोई तब माने सहारा माने खड़ा तुम्हें हो कोई तो कहाँ लेवे कोई, सहारनपुर में क्या बोली जाती है, खड़ी बोली। बिजनौर, अगर बीज तो है नावे ना देखा किसान कैसे सूद के लोड के फेंके ना कुल, अरे जो बीज खेत में डालते हैं वो कैसे डालते हैं, खड़ा होकर के नहीं ना, बिजनौर है ना। तो बिजनौर में क्या बोली जाती है बेटा, खड़ी बोली। एक क्या हो गया, बिजनौर है ही का हो, हाँ गजवाना कुल खड़े खड़े बोल बम वाले हो, गाजियाबाद खड़े खड़े कुल पी लेना ना, बैठे हुए कहाँ समय अपन चलते रहिए पिए रहिए ना। तो क्या कहता है बेटा, बिजनौर हो गया है का हो, गाजियाबाद। तो गाजा कुल कैसे पिए ना, खड़ी बोली। गाजियाबाद में क्या बोला जाता है, खड़ी। लेकिन गाजीपुर मत समझिएगा, गाजीपुर में, गाजीपुर कहाँ है, अरे बनारस के आगे है ना वो वही है ना बेटा, वही है गाजीपुर ना। तो गाजीपुर यहाँ पर आपकी भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन ये गाजियाबाद है, देखिए वो दिल्ली साइड है ना, मेरठ दिल्ली साइड ना। तो गाजियाबाद, गाजिया माने गाजा, खड़े खड़े माने खड़ी बोली। गाजियाबाद में क्या बोली जाती है, खड़ी बोली। ये क्या है, आगरा में आज तक खड़ा हो ताजमहल, आज तक भी खड़ा है ना। तो आगरा में कौन सी बोली जाती है रामपुरिया चकुआ, ओझवन वाला एकदम सीधा रहा, देखा ना एकदम सीधा, रामपुरिया चकुआ ओझवा ले रहा है ना कुलो, ओझवा एकदम सीधा रहता है ना। और एक तो ई वाला भी तलवरिया की तरह होला, वो तो दूसरा होता है ना, वो कानपुरीवा होला। कानपुरीवा का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसे रही टेढ़ टाइम ना, लेकिन रामपुरिया के सीधे। तो खड़ा रहा ना, रामपुरी चाकू क्या रहा, खड़ा रहा। तुरंत आप बताएंगे रामपुर में क्या बोली जाती है, खड़ी बोली। मुजफ्फरनगर, देखो मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर याद रखेंगे बेटा। मुजफ्फरपुर में मैथिली बोली जाती है, मुजफ्फरपुर में मैथिली, लेकिन मुजफ्फरनगर में अगर केहू को मोजा फाट जाए, देखा ना अंगूठा खड़ा हो जाला अरे भाई फटा जाए, हम माला अगर फटल है तो भाई हम जूता पहन लेगा। मोजा फाड़ है ना, तो अगर मोजा फट जाए तो अंगूठा नहीं देखो खड़ा हो जाता है। तो मुजफ्फरनगर, तो मुजफ्फरनगर में क्या बोल जाए बेटा, लेकिन याद करें मुजफ्फरपुर न हो जाए, मुजफ्फरपुर यानी मैथिली बेटा। हाँ, अब मुजफ्फरनगर खड़ी बोली याद। मुरादाबाद, मुर्दाबाद जिंदाबाद, सूद के बोले ना कुल, मुर्दाबाद जिंदा, खड़े बोले ना कुल ना, मुर्दाबाद मुस्कान ज्यादा ना हंसे, याद कैला। अरे भाई मुरादाबाद ना कुल कहना, मुर्दाबाद जिंदाबाद, तो कैसे बोले ना कुल, खड़ा होके बोलते हैं ना मुर्दाबाद जिंदाबाद, लोड के बोले ना कुल, सूद के कभी नहीं बोल पाएंगे। जब बोले खड़े होगी ना मुर्दाबाद, मुर्दाबाद नहीं बोलते हैं। तो मुरादाबाद में खड़ी बोली, मुरादाबाद में खड़ी बोली। आगे चलते हैं, देहरादून, अगर बाबू तू दौड़त हुआ तब देखा और खड़ा हुआ तब देखा, दून कब देखबा, दून माने दुगना, दुगना आप कब देखेंगे, जब खड़े होंगे, जैसे खड़ा होकर के दुगना। अब दौड़त हुआ तब देखत रहा, थोड़ा से कम आप देखेंगे, दौड़ते हुए जब देखेंगे ना, अब खड़ा होकर देखेंगे तब क्या देखेंगे, दून माने देहरादून, देहरादून। देहरादून में क्या बोली जाती बेटा, है ला, अब ला हो गया, हम बाला, अब ला, अब ला, अब अरे अब का ले बा, कुल तो याद करा दली, अब ला माने कि अम्बाला, अम्बाला में क्या है बेटा। अब देखा, जब कुलहीन की बताई कि कहाँ ब्रज बोले जाला, कहाँ बुंदेली बोले जाला, जब घमलाउर होई तब तुम्हें मजा आएगा। नहीं सर जी ये यहाँ तब मजा आएगा ना, अभी तो एक आपने सीखा ना। अभी जब आप बुंदेली सीखेंगे, ब्रज सीखेंगे, हरियाणवी सीखेंगे, कन्नौजी सीखेंगे, मगही मैथिली भोजपुरी सीखेंगे, ये सब सीखेंगे ना, कहाँ कहाँ बोली जाती है, अवधी कहाँ बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी कहाँ बोली जाती है, तब तो हर बुद्धि लगी 36 ठे। अभी तो एक सीख लिया आपने ना, तो लेकिन ऐसे फरिया लेंगे आप, जैसे नहीं आप उसको फाइनल कर लेते थे
पुर्तगाली भाषा, अरबी भाषा, फारसी भाषा, तुर्की भाषा कर लेते थे, उसी तरह इनको भी कर लेंगे। तो आप किसको पढ़े बेटा? खड़ी बोली का क्षेत्र मुख्य रूप से कहाँ है बेटा? मेरठ में। मेरठ में ना, और कहाँ कहाँ बोली जाती है? देहरादून, गाजियाबाद, दिल्ली, आगरा, बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, अंबाला, मुजफ्फरनगर का लेबा। अब लास्ट में है ना, एक ही लास्ट में रखे, एक में एक लास्ट में रख लेला। थ्योरी बनाते समय मैंने ध्यान में दिया हमको कैसे याद कराना है, तो अब ला माने कहा से ट्रिक ना बनत रहा, तो हम कहली कि अब ला, अब का लेबा, अम्बाला। बात समझ गए बेटा? कहाँ कहाँ बोली जाती है? मुख्य क्षेत्र कहाँ है बेटा? मेरठ। ये 99% प्रश्न बनते हैं कि कहाँ पर खड़ी बोली नहीं। और तुम्हें फंसाई कहाँ? गाजीपुर दे, गाजियाबाद की यहाँ है, मुजफ्फरनगर के कहा दे, हाँ ये मुजफ्फरपुर दे। लेकिन पहले देखा मैंने मुजफ्फर का बात किया था ना, मुजफ्फरनगर ना, तो मुजफ्फरनगर तो आप कर देंगे खड़ी बोली। बात समझ गए बेटा? अच्छा, दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, गाजियाबाद, आगरा, रामपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, देहरादून, अंबाला। याद हो गया? आगे चलिए। खड़ी बोली की व्याकरणिक विशेषताएं। खड़ी बोली की व्याकरणिक विशेषताएं। खड़ी बोली की व्याकरणिक विशेषताएं ध्यान देंगे। खड़ी बोली की व्याकरणिक विशेषताएं। नंबर 1, खड़ी बोली आकार बहुला होती है। सबको पता है कि नहीं? खड़ी बोली आकार बहुला होती है। खड़ी बोली आकार बहुला होती है। एक यह लिखेंगे आप लोग, खड़ी बोली आकार बहुला होती है। अगला प्रश्न देंगे, दूसरा लिखेंगे, खड़ी पाई वाले वर्णों की प्रधानता होती है। खड़ी पाई वाले वर्णों की प्रधानता होती है। खड़ी पाई वाले वर्णों की प्रधानता होती है। खड़ी बोली में कर्कशता अर्थात स्पष्टता होती है। खड़ी बोली में कर्कशता अर्थात स्पष्टता होती है। स्पष्टता होती है, समझाएंगे। स्पष्टता होती है। खड़ी बोली में 11 स्वर तथा 33 व्यंजनों का प्रयोग होता है। ये बड़ा मस्ट है बेटा। खड़ी बोली में 11 स्वर और 33 व्यंजनों का प्रयोग होता है। 33 व्यंजनों का प्रयोग होता है। वर्तमान में इसमें स का लोप हो रहा है। वर्तमान में इसमें स का ये तालव्य स्वर मूर्धन्य स का लोप हो रहा है। लोप हो रहा है लिखेंगे बाबू, लोप हो रहा है। ये विशेषता एक बार नोट करेंगे आप लोग। खड़ी बोली आकार बहुला होती है। खड़ी पाई वाले वर्णों की प्रधानता होती है। खड़ी बोली में कर्कशता अर्थात स्पष्टता होती है। खड़ी बोली में
खड़ी बोली में 11 स्वर और कितने व्यंजन होते हैं बेटा? 33 व्यंजन होते हैं। और वर्तमान में इसमें स का क्या हो रहा है? लोप। प्रश्न कैसे बनेगा? निम्नलिखित में से खड़ी बोली की विशेषता नहीं है। ध्यान देंगे तो आपको क्या करना होगा? खड़ी बोली आकार बहुला, ये सबसे सुपर मोस्ट है प्रश्न। मैंने वहां पर ही बताया था ना, खड़ी बोली और हरियाणवी ये दोनों क्या है बेटा? आकार बहुला है। तो खड़ी बोली आकार बहुला होती, यानी आकार माने आ की मात्रा की अधिकता प्रयोग की जाती है। खड़ी पाई वाले वर्णों की प्रधानता होती। खड़ी पाई वाले वर्ण बताइए कौन है? कुल खड़ी पाई वाले वर्णों की संख्या कितनी है बताइए? खड़ी पाई वाले वर्ण जानते हैं आप लोग क्या है? जैसे देखो क, ख, ये देखो खड़ी पाई है ना, ये इसमें देखो नहीं खड़ी पाई है, बिना पाई वाले हैं। ये देखो डर है ना, तो ये खड़ी पाई वाले हैं। जैसे घ लिख दिए, खड़ी पाई वाले। इन पाई वाले व्यंजनों की अधिकता होती है बेटा किसमें? खड़ी बोली में। और ये बिना पाई वाले हैं ना, देखो ये बिना पाई वाले व्यंजन है बेटा। तो इस बात को आप जानिए। तो कहेगा खड़ी पाई वाले वर्णों की प्रधानता होती है किसमें? खड़ी बोली में। और खड़ी बोली में कर्कशता तथा स्पष्टता होती है। अरे उदय नारायण तिवारी ने भी कहा, और किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि यह खरी अर्थात शुद्ध है, और उदय नारायण तिवारी ने कहा यह खरी है अर्थात कर्कश है। माने कौनो बात बहुत स्पष्ट कहा जाता है खड़ी बोली में, यह इन्होंने बताया। तो खड़ी बोली में कर्कशता तथा स्पष्टता होती है। खड़ी बोली में कितने स्वर होते हैं? 11। कितने व्यंजन होते हैं? 33। याद रखेंगे बेटा, खड़ी बोली में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। वर्तमान में इसमें किसका लोप हो रहा है? तालव्य स और मूर्धन्य स का। वर्तमान में तालव्य स और मूर्धन्य स का क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। आगे चलेंगे। लिखेंगे वर्तमान में खड़ी बोली की 3 शैलियां प्रचलित हैं। वर्तमान में खड़ी बोली की 3 शैलियां, खड़ी बोली की 3 शैलियां प्रचलित हैं। तीन शैलियां प्रचलित हैं। वर्तमान में खड़ी बोली की 3 शैलियां प्रचलित है। नंबर 1 हिंदुस्तानी शैली। हिंदुस्तानी शैली, हिंदुस्तानी शैली। वर्तमान में बेटा खड़ी बोली की 3 शैलियां प्रचलित है। नंबर 1 हिंदुस्तानी शैली। लिखेंगे वह शैली जिसमें संस्कृत, वह शैली जिसमें संस्कृत, वह शैली जिसमें संस्कृत एवं उर्दू के प्रचलित शब्दों का, पूछा गया प्रश्न, एवं उर्दू के प्रचलित शब्दों का, उर्दू के प्रचलित शब्दों का, लिखेंगे प्रचलित शब्दों का प्रयोग हो उसे, शब्दों का प्रयोग हो उसे, शब्दों का प्रयोग हो उसे हिंदुस्तानी शैली कहते हैं। उसे हिंदुस्तानी शैली कहते हैं। प्रश्न बताएंगे बाबू कैसे बनेगा? हिंदुस्तानी शैली कहते हैं। अच्छा, इसे सबसे पहले हिंदुस्तानी नाम महात्मा गांधी जी ने दिया। इसे सबसे पहले हिंदुस्तानी नाम, सबसे पहले हिंदुस्तानी नाम,
सबसे पहले हिंदुस्तानी नाम महात्मा गांधी जी ने दिया। महात्मा गांधी जी ने दिया। दूसरा लिखेंगे बाबू, साहित्यिक हिंदी या शुद्ध खड़ी बोली या आर्य भाषा। साहित्यिक हिंदी आब्लिक आर्य भाषा। आर्य भाषा आब्लिक साहित्यिक हिंदी आब्लिक आर्य भाषा, फिर या इसी को शुद्ध खड़ी बोली। प्रश्न बताएंगे बेटा, शुद्ध खड़ी बोली, शुद्ध खड़ी बोली, इसके बारे में लिखेंगे। इसमें तत्सम शब्दों की प्रधानता होती है, यही पूछा था बाबू। इसमें तत्सम शब्दों की प्रधानता होती है। इसमें तत्सम शब्दों की प्रधानता होती है। नंबर 3, तीसरा लिखेंगे उर्दू शैली। उर्दू शैली, उर्दू शैली लिखेंगे जिसमें फारसी के शब्दों की प्रधानता होती है। जिसमें, अभी बताएंगे प्रश्न का तरीका, जिसमें फारसी के शब्दों की प्रधानता होती है। फारसी के शब्दों की प्रधानता होती है। फारसी के शब्दों की प्रधानता होती है, उसे उर्दू शैली कहते हैं। उसे उर्दू शैली कहते हैं। उसे उर्दू शैली कहते हैं। इसका पूरा नाम जबान उर्दू मुअल्ला है। इसका पूरा नाम जबान उर्दू मुअल्ला है। जबान ए उर्दू मुअल्ला है। अब हम बात बताते हैं ये क्या है। चलिए, एक बार लिखेंगे, याद हो जाएगा। हो गया, लिख लिए? देखते हैं हम लोग, बाबू बताएंगे। चले हम, ध्यान दें। का प्रश्न बनी, वर्तमान में खड़ी बोली की कुल कितनी शैलियां प्रचलित में हैं? तो वर्तमान में खड़ी बोली की कुल 3 शैलियां प्रचलन में हैं। जरा ध्यान देंगे बेटा। प्रश्न देखो, तरीका से समझिए। अगर पता चला खूब पढ़ करके गया, पूछ लिया कि वर्तमान में खड़ी बोली की कुल कितनी शैलियां प्रचलित में हैं, 1 2 3 4 फंस जाएंगे, सब पढ़ाया हुआ बेकार हो जाएगा। तो खड़ी बोली में कितनी शैलियां प्रचलित है बाबू? 3 शैलियां। कौन कौन? हिंदुस्तानी शैली, साहित्यिक हिंदी शैली और उर्दू शैली। अच्छा, ध्यान देंगे। हिंदुस्तानी शैली वह शैली जिसमें संस्कृत एवं उर्दू के प्रचलित शब्दों का प्रयोग हो, उसे हिंदुस्तानी शैली कहते हैं। इसे सबसे पहले हिंदुस्तानी नाम किसने दिया? पूछेगा किस शैली में संस्कृत एवं उर्दू के शब्द मिलते हैं, बस इतना याद रखना है बेटा। संस्कृत और उर्दू के शब्द किसमें मिलते हैं? हिंदुस्तानी। ध्यान देंगे बेटा। धर्मी जरा बाबू देख लिया, अभी लिखिएगा, पहले समझ लीजिए। हिंदुस्तानी शैली में किन 2 भाषाओं का योग है बाबू? संस्कृत एवं उर्दू का।
कहता है कि हिंदुस्तानी नाम सबसे पहले किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने। कहा साहित्यिक हिंदी, ये बताइए साहित्यिक हिंदी किसे कहते हैं? जिसमें साहित्य लिखे गए। देखो खड़ी बोली में लिखा गया शुद्ध खड़ी बोली। कहता है साहित्यिक हिंदी आर्य भाषा या शुद्ध खड़ी बोली। इसमें तत्सम शब्दों की प्रधानता होती है। मैं कितनी बार बताया शुद्ध शब्द कौन होते हैं? तत्सम। अशुद्ध शब्द कौन होते हैं? तद्भव, है ना। तत्सम की पहचान मैंने आपको बताया है। क्या बताया पहचान? कि जिसमें संधि हो जाए, जिसमें रेफरा आ जाए, है कि नहीं, जिसमें अनुस्वार आ जाए, है कि नहीं, जिसमें र आ जाए, जिसमें पदेन र आ जाए, ये सब तत्सम शब्द हैं। संस्कृत वाले जितने शब्द होते हैं तत्सम शब्द होते हैं। तो आप सोचो, जब शुद्ध खड़ी बोली बोल दिया, आर्य भाषा बोल दिया, साहित्यिक हिंदी बोल दिया, तो इसमें ऐसे पूछा था बेटा कि हिंदी की और खड़ी बोली की किस शैली में तत्सम शब्दों की प्रधानता होती है? नंबर 1 हिंदुस्तानी शैली में, साहित्यिक हिंदी में, उर्दू शैली में, उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो मैटर फंस जाएगा। आप यही समझेगा शुद्ध खड़ी बोली ना, तो शुद्ध खड़ी बोली का मतलब क्या हो जाएगा? शुद्ध खड़ी बोली का मतलब हो जाएगा तत्सम शब्दों की प्रधानता, तत्सम शब्दों की प्रधानता। ये बाबू याद रखेंगे। फिर क्या कहता है? उर्दू शैली, जिसमें फारसी के शब्दों की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? उर्दू शैली। तो फारसी के शब्दों की, ध्यान दो बेटा, उर्दू शैली फारसी के शब्दों की प्रधानता किस शैली में पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? उर्दू शैली में। अब आपको बताओ याद क्या करना है? इसी हिंदुस्तानी शैली में इसमें किसकी पाई जाती है? संस्कृत और 3%। वर्तमान में खड़ी बोली में कुल कितनी शैलियां प्रचलित हैं? 3। एक क्या है बेटा? हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी में किन दो भाषाओं का योग है? संस्कृत और उर्दू। याद रखिएगा। किस शैली में तत्सम शब्दावली की प्रधानता है? साहित्यिक खड़ी बोली शुद्ध बोली वाले में। और किसमें? उर्दू की है बेटा, फारसी शब्दों की है उर्दू, है ना। गाजियाबाद की गाजीपुर, मुजफ्फरपुर की मुजफ्फरनगर, याद है। देहरादून है कि नहीं? अंबाला, बिजनौर, कानपुर, रामपुर, हाँ। चलिए, सहारनपुर है, वो भुलाइबे ना करी बेटा। जब ले तुम्हार सांस चली तब ले ना भूल। अरे दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, दूसरा है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बेटा ब्रज को। ब्रज लिखेंगे, ब्रज भाषा। वास्तव ब्रज भाषा लोग बोल देते, जबकि ब्रज क्या है? बोली है। आप माइंड में ऐसे रखे रहेंगे ना, ब्रज भाषा लोग बोलते हैं। ऐसे नहीं कहते तेल पेरावा क्या, पेरावा खोला सरसों। तो उसी तरह ये भी उसका शिकार हो गया है ना। तो ब्रज बोली बेटा लिखेंगे। गौशाला चारागाह लिखेंगे, समझ में आ जाएगा। लिखिए गौशाला चरागाह, चरागाह, चरागाह पशुओं का समूह की प्रधानता के कारण, पशुओं के समूह, पशुओं के समूह की प्रधानता के कारण, प्रधानता के कारण, पशुओं के समूह की प्रधानता के कारण लिखेंगे। पशुओं के समूह की प्रधानता के कारण भरतपुर, मथुरा, आगरा, भरतपुर, मथुरा, आगरा, भरतपुर, मथुरा, आगरा और वृंदावन का क्षेत्र, और वृंदावन का क्षेत्र, और वृंदावन का क्षेत्र ब्रज प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ब्रज प्रदेश के नाम से जाना जाता है।
ब्रज प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इसलिए यहाँ की बोली ब्रज बोली के नाम से जानी जाती है। इसलिए यहाँ की बोली ब्रज बोली के नाम से जानी जाती है। ब्रज बोली के नाम से जानी जाती है। ब्रज भाषा का विकास लिखेंगे, ब्रज भाषा का अन्य नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात सबको याद करानी है। ब्रज भाषा के सब याद हो जाएगा। ब्रज भाषा के अन्य नाम, ब्रज भाषा के अन्य नाम लिखेंगे। ब्रज भाषा के अन्य नाम में अच्छा ब्रिज नाग भाषा, ब्रिज नाग भाषा, ब्रिज नाग भाषा, पुरुषोत्तम भाषा, पुरुषोत्तम भाषा, पुरुषोत्तम भाषा लिखेंगे। पुरुषोत्तम भाषा, भाषामणि, भाषामणि, इसके नाम है। ब्रज भाषा के अन्य नाम ब्रिज नाग भाषा, पुरुषोत्तम भाषा, भाषामणि। ब्रज भाषा का विकास, ब्रज भाषा का विकास, ब्रज भाषा का विकास, इसको लिखेंगे आप लोग। ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से, सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से, मध्यवर्ती रूप से, सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से। फिर लिखेंगे नोट, नोट लिखेंगे। बहुत सुपर जानकारी, एक बार ध्यान देंगे इस पर। ब्रज भाषा की आरंभिक जानकारी, ब्रज भाषा की आरंभिक जानकारी, ब्रज भाषा की आरंभिक जानकारी लिखेंगे हेमचंद के शब्दानुशासन से मिलती है। हेमचंद के शब्दानुशासन से मिलती है, शब्दानुशासन से मिलती है। एक बार लिखने का प्रयास करेंगे, फिर हम समझाते हैं एक तरफ से। ब्रज भाषा को हम लोग पढ़ रहे हैं। गौशाला, चरागाह, पशुओं के समूह की प्रधानता के कारण भरतपुर, मथुरा, आगरा और वृंदावन का क्षेत्र ब्रज प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसलिए यहाँ की बोली ब्रज बोली के नाम से जानी जाती है। ब्रज भाषा के अन्य नाम ब्रिज नाग भाषा, पुरुषोत्तम भाषा, भाषामणि। ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से। नोट, ब्रज भाषा की आरंभिक जानकारी हेमचंद के शब्दानुशासन से मिलती है। अभी समझाते हैं बाबू, एक बार लिखिए, मिलती है। ब्रज भाषा में अनेक कवियों ने रचनाएं की, लिखेंगे ब्रज भाषा में अनेक कवियों ने, एलटी में ही पूछा था ना कि इस भाषा में किसने रचना नहीं की,
याद करिए, ब्रज भाषा में अनेक कवियों ने रचनाएं की, अनेक कवियों ने रचनाएं की। कौन कौन कवि जिन्होंने ब्रज भाषा में रचना किया? सूर केशव रहीम बिहारी, सूर केशव रहीम बिहारी। एक कवि सूरदास जी, केशवदास जी, रहीमदास जी, बिहारी लाल जी, इन लोगों ने किस भाषा में रचना किए? ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा की उपबोलियां, ये भी खूब प्रश्न बनेगा। ब्रज भाषा सब याद करवा देंगे, एक बार लिखिए, ब्रज भाषा की उपबोलियां, उपबोलियां, ब्रज भाषा की उपबोलियां, ये खूब पूछता है, एक बार लिखेंगे इसको, ब्रज भाषा की उपबोलियां। भरतपुरी अंतर्देशी पूछा गया है, भरतपुरी, भरतपुरी अंतर्देशीय, अंतर्देशीय, अंतर्देशीय या अंतर्वेदी, या अंतर्वेदी, ये भी नाम है, अंतर्वेदी। भुक्सा, ये खूब पूछता है, भुक्सा, कोष्टक में दूसरा नाम बोक्सा भी है, बोक्सा भी है। डॉगी माथुरी, ये भी नाम बड़ा प्रसिद्ध है, डॉगी। फिर उसके बाद माथुरी, माथुरी, फिर ग्वालियरी, ग्वालियरी, सब याद हो जाएगा, एक बार लिखेंगे। क्षेत्र, क्षेत्र, इसको भी खूब ढंग से याद करना है, कहाँ कहाँ बोली जाती है। खड़ी बोली को तो आप लोगों ने पूरी तरह से बोकिलाव घेर लिया, इनकी भी बारी आ गई। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, अब कठिनाई बढ़ेगी आपकी। अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, धौलपुर, मैनपुरी, मैनपुरी, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदाऊं, बरेली, एटा, बदाऊं, एटा के बाद बदायूं, बरेली, बरेली लिखेंगे। भरतपुर, ग्वालियर, भरतपुर, ग्वालियर, सब याद हो जाएगा, ग्वालियर। अच्छा, हाथरस, कासगंज, हाथरस, कासगंज, हाथरस, कासगंज। ऐसा ट्रैक्टर तेरे खास रहे बेटा, दवा वाला ले लो। हाथरस, कासगंज, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, बुलंदशहर। गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर लिखेंगे, गौतम बुद्ध नगर। फिर उसके बाद नैनीताल का तराई क्षेत्र, नैनीताल का तराई क्षेत्र, नैनीताल का तराई क्षेत्र, नैनीताल का तराई क्षेत्र।
चलिए इतना हम देखते हैं। एक पेज और समझाना, इसके पहले वाला ना लिख लेंगे। ब्रज भाषा की उपबोलियां क्षेत्र कौन है? आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली, भरतपुर, ग्वालियर, हाथरस, कासगंज, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, नैनीताल का तराई क्षेत्र। अब ये को याद ना पड़ेगा, सब याद हो जाइए तुरंत। चलते हैं थोड़ा से हम लोग बैक गियर लगाते हैं। इधर आइए, हम दूसरे नंबर पर किसको पढ़ रहे हैं? ब्रज भाषा को, अर्थात यह है क्या? ब्रज बोली, है ना? ध्यान देंगे। गौशाला, चरागाह, देखो बाबू, चरागाह शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाने वाला शब्द है यह, है ना? यह शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाने वाला शब्द है। नो चारागाह, चारा के कहे न बेटा, जौन कटल रहा ओके चारा कहे न, और जौन जमीनिया पे है वो चरागाह। ये आंचल पूरा एकदम विश्व में तोहार नाम सुनाई जो सोहत ये उन्हें ये अब कटो ना करो। चरागाह, ध्यान देंगे बेटा, चरागाह है ना? तो शुद्ध अशुद्ध में पूछा गया है, नो चारागाह, क्या होगा? हाँ, चहार दीवारी, खूब पूछा जाता है। हाँ, चरागाह पशुओं के समूह की प्रधानता के कारण भरतपुर, मथुरा, आगरा और वृंदावन का क्षेत्र ब्रज प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इसलिए यहाँ की बोली ब्रज बोली। नहीं याद रहेगा चलेगा, केवल इंट्रोडक्शन जानना जरूरी, क्यों इसका नाम पड़ा है ना? कोई देखो नाम बनने का कारण बन जाता है ना, कुछ कुछ नाम पढ़ने का कारण बन जाता है। जैसे सुख के पैदा हुए सुखू, बुद्ध के पैदा हुए बुद्धू, है ना? गुरुवार के पैदा हुए तो गुरु। अब भाई बीफे वाकई में कहा सबका व्यवस्था अलग है ना। शनिवार के पैदा होगी ना शनिचरा, लड़की पैदा होगी ना वही। चलिए, तो उसी तरह बेटा ब्रज भाषा क्यों रखा गया नाम? गौशाला, चरागाह पशुओं के समूह की प्रधानता के कारण भरतपुर, मथुरा, आगरा और वृंदावन, ये कहता है कि का क्षेत्र ब्रज प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इसलिए यहाँ की बोली क्या है? ब्रज बोली है। अब ध्यान दो बेटा, ब्रज भाषा के अन्य नाम जरा ये याद करेंगे। ब्रज भाषा के अन्य नाम, ब्रिज, पहले ब्रिज साबुन होता रहा, एकदम बज्जर हो गया, माने सबके घर है ब्रिज ब्रिज ब्रिज, है कि नहीं? याद करो तनिको। अरे जब आप लोग पल्स पोलियो पी रहे थे शायद वही चल रहा होगा, वो है ब्रिज साबुन, काले के ब्रिज ब्रिज साबुन, है कि नहीं? एकदम वज्र हो गया। ब्रज का मतलब तोहार का हो जी? वज्र। ब्रज का मतलब का हो जाए? ये हमारा टोन हो, जैसे हम तुम्हें ब्रज बोली सिखाई, लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क में क्या रह चाहिए? वज्र, वज्र बोली सिखावती ला तुम्हें, लेकिन सिखत का हुआ? माइंड में का रही? वज्र। सिखत का हुआ? ब्रज, है ना? संजना सोचे तू का सोचा मत, उसने हम नहीं ले रही कि ना नहीं ले रहा, तो अब ना मिला कि ना मिला। ब्रिज है का बेटा? नाग भाषा, ध्यान दिया, ना सब कहला कि यानी कि नाग भाषा माने ना कहला कि ऐसा बोल रहे जैसे मान लो कि हाँ डस इलाज है, ऐसा वज्र बोल रहे कि ऐसा ना कबो कबो बोल देने कुछ देवरानी जेठानी, है कि नहीं है? तो आप समझेंगे नाग भाषा तो क्या होती है? नाग भाषा वज्र होती है, यानी ब्रज भाषा का ही नाम क्या है? नाग पुरुषोत्तम भाषा। अब आप समझो कि पुरुषोत्तम भाषा यानी पुरुषों में सबसे उत्तम भाषा कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है ही का भाषा, यह सबसे इंपॉर्टेंट। किस भाषा को भाषा मणि कहा गया? भाषा मणि के नाम से किसको जाना गया? ब्रज भाषा को भाषा मणि के नाम से किसको जाना गया? यही बेटा हमेशा याद रखिएगा, ब्रज भाषा को ही भाषा मणि कहा गया। एकदम सुपर मस्त प्रश्न है बेटा, आगे चलेंगे। ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से सब जानते हैं ना, सौरसेनीय से आया ना। अरे पश्चिमी हिंदी में सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत क्या था? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती। पश्चिमी हिंदी के अंदर 5 बोलियां थी, तो दूसरा पढ़े सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, लेकिन किस हिंदी से हुआ है? पश्चिमी हिंदी से, है ना? ध्यान देंगे, ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ। अब देखो नोट, ब्रज भाषा की आरंभिक जानकारी किससे मिलती बेटा? हेमचंद। इनको क्या कहा गया बेटा? हेमचंद को। अपभ्रंश का क्या कहा गया? हेमचंद्र को। पाणिनि।
पाणिनि। कितनी बार मैंने कहा शुद्ध अशुद्ध में आता है पाणिनि, महर्षि पाणिनि। ये शुद्ध अशुद्ध में खूब पूछा जाता है ना, पाणिनि नहीं महर्षि पाणिनि। देखो परीक्षा में बाबू जो मैंने बोला था वही आया, वही आया, मतलब जो बार बार मैं लिखाते समय बोल देता हूं उसको माइंड में आप रखिए, सुनिए। अब जैसे शब्द आ गया तो मैंने बता दिया इसको, तो ये चीज जानिए कि पाणिनि कैसे लिखा जाता है। तो ब्रज भाषा की आरंभिक जानकारी किससे मिलती है बेटा? हेमचंद के। किस रचना से? शब्दानुशासन। शब्दानुशासन से पूछेगा ब्रज भाषा के बारे में जानकारी सबसे पहले किसकी रचना से मिलती है? हेमचंद की रचना से मिलती है। और हेमचंद की रचना कौन है? शब्दानुशासन। भाषा मणि किसको कहा गया? ब्रज भाषा की। एकदम याद करेंगे बेटा, भाषा मणि ब्रज। पुरुषोत्तम भाषा, अच्छा, अरे अच्छा, अगला चलेंगे। कहाँ? अभी तो एक और होगा ना। ये हो गया। ब्रज भाषा में अनेक कवियों ने रचनाएं की। कौन कौन कवियों ने ब्रज भाषा में रचना की? सूरदास जी। सूरदास जी रचना कोई नाम बताइए? सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। कितनी अच्छी रचना इन्होंने किया कि ब्रज भाषा में। और केशवदास जी ने ब्रज भाषा में किया। जन्म कब हुआ केशवदास जी का? 1555। मृत्यु कब हुई? 1617, है ना। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, है ना, विज्ञान गीता, बहुत सारी है रचनाएं। रहीम दास जी का नाम आप सुने थे, इनका पूरा नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना। छोटी क्लास में आप लोग पढ़े होंगे अब्दुल रहीम खान खाना को। रहीम दास जी नीत के दोहे कितना लिखते थे? का रहीम कैसे निभाए, केरु बेरु के संग रज डोला तो आपने उनके फाटतन। रहीमन प्रीत सराहिए मिले हो तरंगदून, और ज्यो जर्दी हरदी तजय तजय सफेदी चून। कि रहीमदास जी कहते हमें उस प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए जिसके मिलने से हमारा साहस दुगना हो जाए। ज्यो जर्दी हरदी तजय तजय सफेदी चून, जैसे हल्दी को चूना में डालने से चूना अपनी सफेदी को छोड़ देता है। यानी कहने का मतलब यह है ना कि यदि आपका मित्र बहुत गरीब है और आप धनवान हैं, आपके पास आपका वह गरीब मित्र आता है, तो आप अपने धन के घमंड को उसी तरह छोड़ दो जैसे चूना में मिलने से हल्दी मिलती है तो चूना अपनी सफेदी को। वो यह बताना चाहते हैं। इना की जौन लिख ले वो कहे चाहता हूँ। जाल परे जल जाति भाई तज मीनन को मोह, और रहीमन मछरी नीर को तो नहीं छाड़त छो। जाल परे जल जात भाई, जाल जब पड़ता है जल में तो जल बह जाता है। तज मीनन को मोह, तज माने छोड़ करके, मीनन माने मछली को, झस माने मछली, सफरी माने मछली, जलोधरी माने मछली, है ना। मीन माने मछली, मत्स्य माने मछली। तो तज मीनन को मोह, और रहीमन मछली नीर को। रहीमदास कहते इसके बाद भी मछली, नीर माने जल को, तब नहीं छाड़ छो, तब भी उसको छोड़ना। मानव का प्रेम ऐसा, अगर आपका मित्र किसी कारण आपको छोड़ भी रहा है तब भी आपको छोड़ना नहीं चाहिए। सबसे सुपर उनका दोहा एक यह लगता है कि रहीमन ओछे नरन तो तजो बैर अरुप्रीत। रहीमन ओछे नरन तो तजो बैर अरुप्रीत, अकाटे चाटे स्वान ते दुई भांति विपरीत। रहीमदास कहते हैं जौन ओछा न रहून, जवन तो हमेशा दुविधा में रखें। दुविधा मतलब जैसे आपने कह दिया ना कि अरे 2 दिन समना होती फेरवा अपन दे देते, तो तू कहता कि ठीक है कल दे देंगे। कहना हाँ कल दे दिया। सर जी पूछना भाई फेर तो आज पूरा कर, सर जी कल हम पूरा कर देंगे। और तू भरोसे क्या करे हुआ जैसे कहले हुआ। ओछा न रहते देखा फिर बया नहीं ला, अरे तू दे दा फेरवा पूरा कर ली। अरे यार हम लिखत रही जो उन्होंने अलमरिया भुला गई, काली जरूर दे दे। फिर आज तो फिर ब्यौरा सर जी से लगई बा कि ऐसा सर जी ने लिखत रही घर भुला गई। और कहता जब झोला चेक हो जाए, जब पकड़ा जाना तो दवाई भी मिल जाए। अक्सर लड़का ही बोले फिर कहना देखा कल जरूर दे दिया, फिर कल आई ने कहना फेरवा दे हम पूरा कैली, हमार खुदे पूरा ना हम कहा दे तो हैं। ऐसे नर से न तो दोस्ती कर, न तो वो काटे चाटे स्वान थे। स्वान माने कुत्ते के समान है। यदि कुत्ता काट ले तो भी आप अशुद्ध और चाट ले। सोचो नीत परक दोहे क्या लिखते थे रहीमदास जी, है ना। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग,
है ना। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, कितना बढ़िया उन्होंने लिखा ना। कौन सा अलंकार इसमें है? अर्थांतर न्यास अलंकार। मेरे भाई, जब कोई पहले साधारण बात बताई गई कि का रहीम कैसे निभनो, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, ये सब लोग जानते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम विचार का होता है उसका कोई बुरा विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, ये सब जानते हैं। अर्थांतर न्यास पहले सामान्य बात, अब विशेष बात क्या है? चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, कि चंदन सर्प के विष को कभी धारण नहीं करता, जबकि सर्प सदा चंदन के वृक्ष में लिपटा है। अब विशेष बात हो गई, तो ऐसी स्थिति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? अर्थांतर न्यास अलंकार। दृष्टांत अलंकार भी है, दोनों सेम है, लेकिन दोनों रहने पर आप अर्थांतर न्यास मारेंगे, वो बड़ा स्पष्ट अलंकार है। तो कितने अच्छे अच्छे कवि हुए बेटा ब्रज भाषा में लिखने के लिए। तो और उससे बढ़कर के बिहारी लाल को क्या बताया, अन्योक्ति अलंकार का पूरा भंडार है इनके पास, अन्योक्ति अलंकार का पूरा भंडार है ना। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोर, अजातन की झाई पर श्याम हरि दुत हो, श्लेष अलंकार बेटा, श्लेष अलंकार है। और कई बार और बिहारी सस्ते इनकी एक रचना भी है ना, 719 छंद है, और उसके बाद पहला ही दोहा यही है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोर, है ना। बहुत सारे लिखा है इन्होंने, मोर मुकुट की चंद्रकानु यो राजत नंदन नंदन, मन सत शेखर की अकस कियो शेखर सच्चंद, जन जानो मन मानो जनहु मनहु मक। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। सोहत ओढ़े पीत पद श्याम सलोने गात, अब मनो नीलमर शैल पर आता परियो प्रभात, बिहारी लाल। कितना लेंगे ना? तौ लघुमन या सदन में हर यावह की बाट, अब विकट जटे जो लघु निपट खुटे न कपट कपाट। यानी कि तू अपने हृदय भगवान के लावे चाहता, लेकिन इस कपट रूपी दरवाजों को इतना तगड़ा से बंद कर लो, भगवान कौने रास्ते से ही है ना। बसे बुराई जास तन ताही को सम्मान, अब भले भले कह छोड़िए खोटे ग्रह जपदान। माने बसे बुराई जास तन ताही को सम्मान। आज देखो समाज में जिसके पास बुराई बसती वही का सम्मान हो। अब हम तुम्हारे घर जब, हाँ और सजी ठीक है चल निकल रहा है, लेकिन कोनो 8-10 मर्डर करे वाला पहुंच जाए ना, पूरा गौवा को कुर्सियां मंगा के धरा लेवा कि अब तुम बैठे के चाहिए। बसे बुराई जास्तन ताही को सम्मान, अब भले भले कह छोड़िए खोटे ग्रह जब दान। जैसे पृथ्वी के जो खोटे ग्रह है ना, उनकी लोग पूजा करते हैं, और लेकिन जो अच्छे ग्रह जैसे पृथ्वी हो ना, यही पे कुल होता, बाकी पृथ्वी कब देखला की पूजा होती है, खोटे ग्रह राहु केतु मंगल और शनि की पूजा हो रही बराबर। खोटे ग्रह जब दान, खोटे ग्रह की पूजा होती है, भले भले कह छोड़िए। जो अच्छे ग्रह लोग उनको अच्छा कह करके छोड़ देते हैं। अब पृथ्वी सूर्य नारायण तो समझ सबकी आ जाइए, लेकिन पूजा के कर होती है खोटे ग्रह का, राहु केतु शनि और मंगल और शनि के। सोच रहे ना कि कितना बढ़िया उन्होंने लिखा कि खोटे ग्रह जबदान। अब बुरे बुराई जो तजो तो चित खरो डेरात, माने बुरे बुराई जो तजो तो चित खरो डेरात, और जो निकलंक मयंकलंक गने लोग उत्पात। माने बुरा व्यक्ति यह कहता है कि हम बुराई करे छोड़ दली, समझ ला पक्का उस दिन बहुत बड़ा कांड करियो। बुरे बुराई जो तजय है ना, अगर बुरा व्यक्ति कहता है कि मैं बुराई करना छोड़ दिया हूं, तो चित खरो डराते करे। बाद में जो सज्जन व्यक्ति हो ना, उससे डरिए, कहने चलते ठीक है छोड़ दे, तब वो अच्छी बात, ना छोड़े तब अच्छी बात, तो उससे मतलब ना। अगर आप सोचो ना, जो बुरा व्यक्ति आपसे मिल जाए कहेगा, जैसे अब शेर मिलकर कि अब हम शिकार का करे छोड़ दलीला का ये उम्र में, लेकिन बिच्छी आ जाएंगे अब उठा ला, हम कोनो दिक्कत ही ना हो। वो कीड़ा है ना, वो अपन कार्य कर जाए। तो बुरे बुराई जो तो चित खरो डेरा, जो निकलंक मयंकलंक गने लोग उत्पात। जिस तरह जिस दिन चंद्रमा निष्कलंकी दिखाई देगी ना, उसमें कोई प्रतिबिंब छाया नहीं बनेगा ना, समझा पृथ्वी पर कुछ न कुछ उपद्रव हो ही, सारे चक्र सही नहीं चल रहे हैं। सोचा कितना सोच करके बिहारी लाल ने लिखा होगा, है ना, कि दूसरा दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंद, अधिक अधेरो जग करो मिल मावस रविचंद। अगर एक राज्य पर दुई राजा राज करे लगे, वह प्रजा के दुख दर्द और कहा होई। अगर यही बगलिया में एक जने और हिंदी पढ़ा में, हम हो पढ़ाई, हम बोली आम, ये बोला इमली, बतिया हुआ रहा, तुमने कहा ऐसा करा तो हाल भाई अपने ही पढ़ रहा है, दुख दर्द बढ़ जाएगी ना। आप सोचो, आप यहाँ से पढ़ करके अभी दूसरे की क्लास जब देखते हैं यूट्यूब पे, तो थोड़ा सा आपको झल्लाहट लगती है, चीज वही वो बताएगा, चीज वही बताएगा, तो आपका दुख दर्द क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे जब एक ही रात पर सूर्य और चंद्रमा दोनों हो जाएंगे, तो उस समय संसार में क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। बढ़त बढ़त संपन्न सलिल मन सरोज बढ़ जाए, और घटत घटत पुण्य ना घटे बर समूल कुमलाए, रूपक अलंकार। सोचला कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए, कि हे मानो यदि बढ़ते बढ़ते आपका संपत्ति रूपी धन, सलिल माने बेटा बहता हुआ जल,
सलिल माने बहता हुआ जल, और दुधवा वाले जौन जल लालू का कहे नीर, क्षीर नीर, ओके नीर कहे। तो बढ़त बढ़त संपत सलिल मन सरोज बढ़ी जाए, और घटत घटत पुण्य ना घटे बर समूल को मिला। यानी कि अगर आपका कमल रूपी मन बढ़ गया, वो तो जल रूपी धन आपका बढ़ गया तो घटते घटते घट जाएगा जल रूपी धन, लेकिन कमल रूपी मन घटते घटते नहीं घटे। कमलवा बढ़ गया ना, बर समूल कुमला, वो जड़ समेत नष्ट हो जाएगा। बिहारी लाल सुजो क्या थे सूरदास जी, ये भक्ति में आ गए ना कि अब की राख ले भगवान। अब देखो ये ब्रज भाषा में लिखते थे ना सूरदास जी भी, है ना। कितना विनय के पद, हाई स्कूल आप लोगों ने क्या पढ़ा, पद नहीं पढ़ा था कि चरण कमल बंदो हरि, तो कितना पद में गाऊं ना सारे लोगों का। तो हम लोग ये जानते हैं कि सूर केशव और रहीम बिहारी, और केशव दास जी को कठिन काव्य का क्या कहा गया, प्रेत कहा गया। हाँ, यद्यपि सुजात सुलक्षणी सरस सुवर्ण सुवृत अभूषण भिन्न विराजई कविता बनिता मेरी। इनका बड़ा खतरनाक दोहा रही, अर्थ उच्चारण में तो और बोकिला उछल जाएगी। समझ गए बाबू। तो ब्रज भाषा में अनेक कवियों ने रचनाएं की, सूर केशव रहीम और बिहारी। ब्रज भाषा की उपबोलियां सबसे सुपर भरतपुरी, अंतरदेशी या अंतरवेदी। बाबू ये दोनों नाम इतने इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको याद करना। अंतरवेदी पूछा गया है, अगर क्यों ब्रज रही तो के मार दे एकदम भुक्का हो जी हैं। वज्र बतौली ना, वज्र कौनो चीज वज्र है तो कि इतना पीटा को का हो जाए भुक्का, तो ये भुक्सा और बोकसा याद कहला के तो भुक्का बना डालू मार के जे वज्र रहल, वज्र रहल एक नाम याद कहला वज्र, भुक्सा या बोकसा। डागी, डागी माने हो हाँ, केतनो मारा वज्र होने की ना हमने मारा तो लोग फिर घूम के आए दौर में, फिर मारा फिर घूम के आए दौर हो ना वज्र। तो डागी के बोले था बताऊं, मारा थुरा माने केतनो मारा थुरा वो वज्र हवन, केतनो मारा थुरा वो का हवन। तो माथुरी के कहा गए और ग्वालियर, ग्वालियरी ना ग्वालियर। तो बाबू देखो डागी, माथुरी, अंतरवेदी, भुक्सा। अब पूरा विश्वास इन दोनों पर करिए बेटा, भुक्सा पर एकदम। भुक्सा किसकी, यहां देख देगा भुक्सा किसकी उपबोलियां हैं, किसकी उपबोलियां भुक्सा है बेटा, तो किसकी है ब्रज। अब आते बाबू मेन पॉइंट पे, कहां कहां बोली जाती है सबसे सुपर है। आगरा खड़ी बोली भी है, इसका मतलब ये लगता है कि शायद ग्वालियर वाला भाग, ब्रज वाला भाग, मथुरा वाला भाग ऐसे कुछ सटे हुए होंगे। हमने गया नहीं लेकिन हमें ऐसा पता चल रहा है यहाँ से ना, ध्यान देंगे बेटा। आगरा तो हम देखेंगे आगरा, आगरा में आज भी जवन खड़ा खड़ी बोली और वो वज्र हो, वैसे वैसे पड़ल हो वज्र ने, शायद सब कहा कि कलर वलर वगैरह जैसे वैसे पड़ल, अब थोड़ा बहुत फर्क पड़ा हुआ है ना, ये समझा वज्र है ना। तो आगरा में क्या बोली जाती है, और कहे जे वज्र ओके का करे, मारे के हो थूरे के हो ना, अगर एकदम वज्र हुआ के कितना मारा थूरा एकदम वज्र हुआ, तो वज्र का मतलब ब्रज, वज्र का मतलब ब्रज है का। अलीगढ़ का हाँ, अलीगढ़ का ताला वज्र है एकदम, खाली तो हम वज्र से याद करेंगे लेकिन हम याद क्या करेंगे ब्रज। तो अलीगढ़ का ताला का हो वज्र, तो अलीगढ़ में कौन बोल जाले है का हो धौलपुर, क्या है धौलपुर। आगे चलेंगे मैनपुरी, मैनपुरी में एक थे बेटा एक थे खलनायक को नाम बता दे, इसमें जुलत रही हाँ, यो वज्र पूरे खलनायक में अमरीश पुरी का। तो अमरीश पुरी के तू कहां से गला वज्र से मान ले बा, तो हम याद का करे मैनपुरी। मैनपुरी में एक जने वज्र हूं, बता दे क्यों जने, अरे स्वर्गीय माननी और वहां मैनपुरी खुआ हाँ, पिताजी क्या नाम है मुलायम सिंह यादव जी। वो तो भाई मैनपुरी आज क्यों वज्र हो गया, क्योंकि वहां पर इतने सम्मानित इतने बड़े नेता हुए। हमारे आजमगढ़ के कहानी क्यों जान जाते, खोजे खोला लिस्ट में कहाँ हो, हाँ एक लिस्ट में हो लेकिन अब मुझे सब ना बोल सकी। मैनपुरी ध्यान देना, यहूँ क्यों न क्यों वज्र हो, या ओमपुरी की याद कहला, अमरीश पुरी की याद कहला, उससे बड़े याद कहले कि अपने मुलायम सिंह यादव जी की याद कहला। मैनपुरी उन्हीं कारण का हो गया वज्र हो गया। भाई मैनपुरी कैसे लोग जान गए, मुलायम सिंह यादव की वजह से। तो मैनपुरी है का हो, बताओ ईटा का होला, ईटा ईटा वज्र होला ना, ईटा वज्र। अब चलेंगे बदायूं, बादाम का होला, इहो भाई के खैबत का मुलायम हो जीबा
भाई वज्र हो गया, बदायूं, बदायूं कहे बरीले ना बरीले, कहे बरीले कहे ना बरीले, कहे वज्र हो कौनो चीजिया ना बरीले, ना बरी का हो माने बजना का बड़ा बड़ा ठोस यार, बरतना बड़ा वज्र बरतना, बरेली हो गया। भरतपुरी है का बेटा, ग्वालियर। ये बताइए ग्वालियर जब आ जाएगा तो ब्रज नहीं रहेगा? अरे ग्वाला वाला कहाँ रहते थे? ब्रज में ही। ग्वालियर बेटा कहा हाथ है कि बज्जर हरे तोर, हाथ रस, हाथ खूब पूछल जाला एकदम खूब, हाथ रस माने ना कल हाथ हो कि बज्जर है तोर, जिसना कोनो के काटे धे धरा कायदे से है ना, तो ना बोले बता कि हाथ है कि बज्जर हो माने पांचों उंगलियां छप जाए, तो हाथ रस में का बोले जाले वज्र, वज्र माने ब्रज है का हो कास गंज। अब बता कास माने, कास मतलब का है माने कि ना काश हम हो वज्र होई, काश हम हो वज्र होई, बस ऐसा काश हम भी क्या होते वज्र होते, वज्र माने कठोर। हाँ अब बाकी तुमने तो एकदम माटी को लोया हुआ। कासगंज हाथ रस है का हो फिरोजाबाद, फिरोजाबाद कौनो वज्र होके पीट दिला करे फिरोजा, तू फिरोजा माने हाँ माने केतनो बार जाती वज्र फिरोजा, फिरोजाबाद है का। बुलंदशहर अभी कल सर जी ने चर्चा किया था, बुलंदशहर का क्या बात बताए थे सर जी? यहां पर भी एक चीज बहुत वज्र है, दरवाजा ना है कि नहीं है, तो बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा ये का हो वज्र, तो बुलंद शहर है के। बताओ कोई गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध भी क्या है वज्र हुवन, एकदम वज्र हुवन है का हो नैनीताल, कटोरिया भर को होई माने नैनीताल, माने नैन से भी उताल के तू नहीं देख पाओ तो नाम रखल नैनीताल, माने कितना बड़ा हो वो वज्र है ना। अब तो याद रखा रामपुर है ना, सहारनपुर, देहरादून, एटा, बदायूं, कानपुर, मैच नॉट फाउंड है भाई, अभी नहीं पढ़ाए हैं तो आपका यही बताएंगे ना सर, ये अभी नहीं बताएं, जहां बताए वो बताइए तुरंत बताएंगे आप। ग्वालियर, अलीगढ़, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, वज्र कहा तो है ना, लेकिन ब्रज याद करा लो, नहीं तो वज्र वज्र कहा लग रहा है ना, ध्यान देंगे। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, देखो एटा बदायूं और इटावा बाई, हाँ हाँ इटावा भी है ना। अच्छा मैनपुरी, एटा, बदायूं है कहा, बरेली है कहा, भरतपुर है कहा, ग्वालियर है कहा। बाबू हाथ रस पूछा गया है, हाथ है कि बज्जर हो, तो कहीं काश हमरो ऐसे रहा, काश गंज। अच्छा काश देख लिया बेटा, फूली काश सकल मई छाई जन ऋतु, फूली काश सकल मई छाई जानो वर्षा प्रकट बुढ़ाई, तुलसीदास जी की चौपाई। कौन सा रस है, कौन सा छंद है, अरे अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। काश बेटा इतना वज्र होले कि कुरई तू चल जीबा बीन के, लेकिन ऊपर रही कुरैया एक बिना ले ना हो कसिया के ना हो वैसे पढ़ ले ना, दादी तोहार दाना खाई गए फिर तू दादी हो जाबू तब तक दाना हम खात रहा है कि नहीं है। तो वज्र काश गंज याद कर ले बेटा, काश गंज और कौन याद करे क्यों, हाथरस, अलीगढ़, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, बदायूं, एटा, ओमपुरी, रामपुरी, मैनपुरी, हाँ मैनपुरी याद कर ले बेटा एकदम। तो किसी तरह से आप इनको मैनपुरी को जोड़ लीजिए, सब पूछे गए हैं ना। आगरा में दोनों है बेटा, आगरा में कहा खड़ी बोली भी और एक्चुअली कहा ना वहीं से शुरू भैल हुई ना, तो कुछ फर्क पड़त रहा तो ये बदे यहाँ पर देना पड़ा। तो आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली, भरतपुर, ग्वालियर, हाथरस, कासगंज, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, नैनीताल का तराई। दोनों से अलग है हो रहा है कि नहीं? जब पांचों पढ़ा तब देखा मजा का आई। लिखेंगे बेटा थोड़ा सा और लिखा नोट सर आगे क्या थोड़ा सा ध्यान देंगे, लिखेंगे नहीं लेट हो जाता है। नोट लिखेंगे, ब्रज भाषा ऊख है तो खड़ी बोली बांस।
ब्रज भाषा ऊख है तो खड़ी बोली बांस। ये किसी का कथन है बेटा? बांस, हाँ, प्रताप नारायण मिश्र का। खड़ी बोली बांस, प्रताप नारायण मिश्र। यह किसका कथन है बेटा? प्रताप नारायण मिश्र। ब्रज भाषा ऊख है, ऊख है मतलब मीठा है, बोलने सुनने में अच्छा लगता है। और खड़ी बोली, अब ओके तो इसे देखा, एक मतलब कर्कश है ना। तो किसने कहा बेटा? प्रताप नारायण मिश्र ने। प्रताप नारायण मिश्र ने कहा। अगला लिखेंगे, पश्चिमी हिंदी में सबसे अधिक लोकप्रिय बोली, पश्चिमी, ये भी पूछा गया, पश्चिमी हिंदी में कुल कितनी बोलियां हैं? 5। सबसे लोकप्रिय, पश्चिमी हिंदी में सबसे लोकप्रिय, सबसे लोकप्रिय बोली, सबसे लोकप्रिय बोली ब्रज है। सबसे लोकप्रिय बोली ब्रज है। पश्चिमी हिंदी में सबसे लोकप्रिय बोली ब्रज है। सब में लिखवाएं बेटा, सबकी क्या क्या लोकप्रिय है। टिप्पणी, एक टिप्पणी लिखेंगे, ब्रज भाषा एक टिप्पणी लिखेंगे, एक टिप्पणी लिखेंगे, ब्रज भाषा बंगाली एवं असमिया के, ब्रज भाषा बंगाली एवं असमिया के साथ मिलकर, पूछा गया है, साथ मिलकर लिखेंगे, साथ मिलकर ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है। साथ मिलकर ब्रजबुली ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है। नाम से जानी जाती है। ब्रज भाषा बंगाली और असमिया, ये प्रश्न पूछा गया है, सारे बच्चे ध्यान में रखेंगे। ये पॉइंट एकदम नोट, इसको पढ़ा दें। नोट लिखेंगे, ब्रजबुली शब्द का प्रयोग सबसे पहले, ब्रजबुली शब्द का ब्रजबुली शब्द का ब्रजबुली शब्द का प्रयोग का प्रयोग सबसे पहले लिखेंगे ईश्वर चंद्र गुप्त ने किया। प्रयोग ईश्वर चंद्र गुप्त ने किया। प्रयोग ईश्वर चंद्र गुप्त ने किया। का प्रयोग ईश्वर चंद्र गुप्त ने किया। होगा बेटा, ध्यान देंगे।
ब्रज बोली किससे मिलकर के बनी हुई है? बंगाली और, यह बात आप याद रखेंगे। अब इससे मिलने से इसका नाम क्या हो गया? ब्रज बोली हो गया। इसके मिलने से इसका नाम क्या हो गया? ब्रज बोली हो गया, याद। अच्छा, ब्रज बोली नाम सबसे पहले किसने दिया? ईश्वर चंद्र गुप्त। विद्यासागर मत लिख दीजिएगा, ईश्वर चंद्र गुप्त। थोड़ा सा और लिख लेंगे, यह काम समाप्त हो जाएगा इनका। लिख लेंगे ब्रज भाषा की विशेषताएं। ब्रज भाषा की विशेषताएं। कई बार पूछ लिया जाता है ब्रज भाषा की विशेषताएं। लिखेंगे ब्रज भाषा की विशेषताएं। यह ओकार बहुला होती है, किसको पता है? बताया गया था ना, यह ओकार बहुला होती है, है ना। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, देखो ओ ना, वस्तु अमोलक दिए मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, देखो फिर आया ना। तो ओ की अधिक ओकार माने ओकार बहुला कौन होती बेटा? ब्रज भाषा। फिर लिखेंगे तीनों सकारों में, तीनों सकारों में दंत स का प्रयोग होता है। तीनों सकारों में दंत स का प्रयोग होता है। री के स्थान पर, री के स्थान पर री का प्रयोग, री का प्रयोग होता है। री के स्थान पर री का प्रयोग होता, भी समझा देंगे। जैसे कृपा, ते लोग कहेंगे बेटा कीरपा, कीरपा। कीरिपा, कीरिपा ऐसे कहेंगे। फिर उसके बाद ये बड़ी बढ़िया विशेषता, अड़ के स्थान पे न का प्रयोग होता है। अड़ के स्थान पर, समझाएंगे, स्थान पर न का प्रयोग होता है, न का प्रयोग होता है, न का प्रयोग होता है। यह कहेंगे कारण। अगर कारण बोला जाएगा तो इसको लोग क्या कहेंगे? कारण। अभी बताएं कैसे प्रश्न बनेगा। अढ़ और ल के स्थान पे र का प्रयोग होता है। अढ़ और ल के स्थान पर, समझाएंगे बेटा, ल का प्रयोग होता है, ल का प्रयोग होता है। ऐसा भी पूछा गया है। लड़का को, लड़का को लड़का बोलेंगे, समझाएंगे दोहा दे करके। आरंभ के य के स्थान पे ज का प्रयोग करते हैं। आरंभ में य के स्थान पर, आरंभ में य के स्थान पर, तरीका बताएंगे। आरंभ में य के स्थान पर ज का प्रयोग करते हैं। अब समझाते हैं, बहुत सुपर चीजें, इसको जानेंगे हम लोग। चलिए, ब्रज भाषा की विशेषताएं। ब्रज भाषा की विशेषताएं कैसे आप पकड़ेंगे कि यह ब्रज भाषा की है? कभी कोई प्रश्न कैसे पूछता है ये हमको समझा देना है। पढ़े ना,
हमरो हरि, हाँ ल र का, ठीक तो है। अढ़ और ल के स्थान पे र का प्रयोग होता है। ये बनाएंगे बेटा, र का प्रयोग होता है, र का प्रयोग होता है। गलत हो गया था, हम बना लेंगे। जरा समझाते हैं, ध्यान देंगे कि यह तो सबसे सुपर बातें हमेशा हर एक छात्र को याद रखना है कि ब्रज भाषा जो है, ब्रज बोली है, वह कौन सी बहुला है? वह ओकार बहुला है। फिर क्या कहता है? तीनों सकारों में कौन से स का प्रयोग अधिक होता है? तो यह दंती सकार। री के स्थान पर री का प्रयोग होता है, यानी ये स्वर वाला के स्थान पर व्यंजन वाले री का। जैसे कृपा को क्या करेंगे? कृपा, है ना? वस्तु अमोलक दिए मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, लिखा है ना? कृपा कर अपनायो नहीं लिखा गया है। मीराबाई लिखती है ब्रज में, कृपा कर अपनायो। हम लोग कृपा बोल रहे हैं, खड़ी बोली में क्या बोलते हैं? कृपा बोलते हैं हम लोग। अरे कृपा करिए ना। तो ये लोग क्या किए? री के स्थान पे री का प्रयोग कर दिए। तो मीराबाई ने अपने पद में लिखा कृपा कर अपनायो। तो समझ गए बेटा, ये किस में आ गया? ब्रज में। तो पूछेगा यदि कृपा को कृपा बोला जाए तो उस लड़की का संबंध किससे है? किस भाषा से है? ब्रज भाषा से। प्रश्न ऐसे पूछा। अच्छा, कहता ड़ के स्थान पे न का प्रयोग। देखो कारण, तो ये लोग क्या कहेंगे? कारण। हम लक्ष्मण क्या कहेंगे? लक्ष्मण। ऐसे ड़ के स्थान पे क्या बताएंगे वो लोग? न। तो पूछेगा यदि ड़ के स्थान पे न बताया जाए तो किस बोली से संबंध उसका? ब्रज से। अढ़ और ल के स्थान पे र का प्रयोग होता है। लड़का को क्या कहेंगे? लड़का। ये हमारा लड़का है। तो अब सूरदास जी क्या लिखते हैं? लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, हमरो हरिहारिल की लकड़ी, हमरो हरिहारिल की लकड़ी। देखा, लकड़ी, यहां लकड़ी होना चाहिए था, लेकिन क्या लिखा सूरदास जी ने? लकड़ी। क्यों? क्योंकि ब्रज भाषा में लिखते थे। हमरो हरिहारिल की लकड़ी, पकड़ी, चकरी, माने कुछ जगह अड़ा की जगह री। गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, हमरो हरि, हमारे लिए हरि माने भगवान श्री कृष्ण जी हारिल की लकड़ी। जैसे हारिल पक्षी सदैव अपने पंजे में लकड़ी को दबा करके रखता है ना? नहीं दबा के रखता है? अरे पपिया हारिल पक्षियों कभी वो पैरों पे जमीन पर पैर नहीं रखता। हाँ, मरते दम तक नहीं रखेगा वो। मरी तो वो पैरवा ऊपर करके स्वाति नक्षत्र के बूंद को पीता है। केवल एक बार वही पिएगा तो ही गर्भ होता है उसको, स्वाति नक्षत्र की बूंद को। तो आप सोचो कि जैसे बड़े मन क्रम वचन से, जैसे वह पकड़ करके हारिल पक्षी सदैव रखता है अपने पंजे में, उसी तरह हम गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण को मन क्रम वचन से यहां पर बैठा करके अपने हृदय में रखती हैं। तो उन्हें कहना है कि हमें तू कुछ बुद्धि मत सिखावा, ई ले जा करके वो नहीं कि तू सौंप दा जेकर मन चकरी, है ना? और सुनत जोग लागत हो ऐसे ज्यो कड़ुई ककरी। देखा ना, ककड़ी ना कहना, ज्यो कड़ुई ककरी, माने जो तू योग साधना के हमें बतावत हुआ, ये ऐसा सुने में लगा था जैसे कड़वी ककरी हो। तो देखो हर जगह री का प्रयोग किया ना, तो आप समझिए किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा। ड़ की जगह री बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। अच्छा, फिर क्या कहते हैं कि आरंभ में य के स्थान पर क्या होगा? ज का प्रयोग। ये आरंभ में आप गाना नहीं सुनते यशोमती मैया से, अब कोई गाता है जसोमती मैया से। एक मतलब कि अगर वह यशोमती ना करके जसोमती कह दिया तो ब्रज हो गया। संदेशो देवकी सो कहियो, हाउ तो धाय तिहारे सुत की माया करत रहियो, यद्यपि टेव। देखो यद्यपि नहीं लिखा, वो यद्यपि टेव है ना? यद्यपि लिखना चाहिए था ना। यद्यपि आप उनके भाव भंगिमा को, तौर तरीके को नहीं जानते हो। यद्यपि जगह बोली यद्यपि टेव तुम जानत उनकी तो मोय कही आयो। तो यद्यपि तो आपको इतना ध्यान रखना। देखो ब्रज भाषा में बहुत सारी सीखें आपको मिलेंगी। अगर पंक्ति देकर के पूछ दिया
आपसे कि हमरो हरिहारिल की लकड़ी दिए गए वाक्य में किस भाषा का प्रयोग करके लिखा गया। तो सूरदास जी की पंक्ति तो ब्रज भाषा है, नहीं समझ पाए तो हारिल की लकड़ी होना चाहिए था, लकड़ी लिखा गया, र की जगह र लिखा गया, ब्रज भाषा हो गया। कितना नियम मैं आपको बताऊं। तो यह बाबू विशेषता बड़ी इंपॉर्टेंट है, यह ओकार बहुला होती है, सबको हमेशा याद रहना चाहिए। तीनों सकारों में से कौन सकार रहेगा? दंत स का प्रयोग होगा। री के स्थान पर क्या होगा? री कृपा कर अपनायो, मैंने गा करके बताया। फिर ल के स्थान पर न का प्रयोग होगा। लक्ष्मण को लक्ष्मण कहेंगे, कारण को कारण कहेंगे। अच्छा, र और ल के स्थान पर र का प्रयोग होगा। लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, लड़काई ना करके लड़काई कहेंगे। हमारो हरिहारिल की लकड़ी ना कर करके हमारो हरिहारिल की लकड़ी कहेंगे। आरंभ में य के स्थान पर क्या कहेंगे? जब, जब टेव तुम जाने तुनकी तो मोई कही आयो। तो यह किसकी विशेषता है? तो कितनी बोली पढ़ा आज आप लोगों ने? 2, खड़ी बोली और ब्रज बोली। कहां कहां बोली जाती है बात आप एकदम माइंड में रखेंगे। एटा, बदायूं, रामपुर, बिजनौर, सहारनपुर, है ना, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, अलीगढ़, अलीगढ़, अंबाला, अंबाला खड़ी बोली, मुजफ्फरनगर, लेकिन मुजफ्फरपुर मैथिली। वो मैंने बार बार देखो बोला, ये बात हमेशा माइंड में रखेंगे। तो 2 बोलियां मैंने आपको बहुत ढंग से याद करवा दी। खड़ी बोली कौन सी बहुला है? कितने स्वर पाए जाते हैं खड़ी बोली में? कितने व्यंजन पाए जाते हैं? 37। खड़ी बोली को सबसे पहले खड़ी बोली किसने कहा? लल्लू लाल ने कहा, फिर सदन मिश्र। खड़ी बोली की सबसे शुद्ध और परिमार्जित रचना, सबसे शुद्ध और परिमार्जित भाषा योग वासिष्ठ है। दक्षिण भारत में खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? मुल्ला वजही ने। अपनी किस रचना में किया? है ना। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ, कल फिर आएंगे। कल फिर हम आप लोगों को रिमांड लें। बाबू ये देखो, चीज रटने से नहीं आएगा, आप अपने माइंड में बैठाइए इस चीज को, माइंड में बैठाएंगे आ जाएगा, याद हो जाएगा।